हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले एशियन एज के अंदर जो ढाका है वहाँ पे एक स्टोरी आई थी। मैं उसको कवर नहीं कर पाया एक्चुअली, क्योंकि बाकी बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे तो वो हमेशा पीछे चलती चली गई। स्टोरी एक्चुअली मई में रिलीज़ हुई थी, अब तो जून चल रहा है। तो मैंने सोचा चलिए आज स्टोरीज़ को कवर करते हैं। ये ख़ास तौर से एफएम रेडियो तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में फेमस है, हर जगह इंडिया के अंदर भी एफएम रेडियो रेडियो के जो जॉकीज़ हैं वो भी पूरी दुनिया में फेमस हैं। तो यहाँ पे ये जो पूरा राइटअप है, ख़ास तौर से ए यंग सक्सेसफुल आरजे एंड हर जर्नी, ये उसके बारे में है। और एशियन एज ढाका से ये सारा का सारा मैटर लिया गया है कि उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया है कि यंग गर्ल हैं रुसाफा अंतशिन आधारा। तो एक यंग लड़की है, रेडियो जॉकी है, और इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में बताया, उसका पैशन, उसकी चीज़ों के बारे में बताया इस राइटअप के अंदर कि शी द वाइल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंज क्यूज एंड कंप्लीट साइलेंस। कि वो उसमें चुप्पी भी है और क्यूज भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। और वो हमेशा सोचती है कि सोसाइटी में कैसे चेंज लाया जा सकता है, पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है, प्लेजेंट चेंज लाया जा सकता है, प्रोडक्टिव चेंज लाया जा सकता है, एक पैशन क्रिएट किया जा सकता है, अपनी एक खास तौर से पर्सनैलिटी क्रिएट की जा सकती, जिसके द्वारा लोगों से बात किया जा सके। मैं भी कई बार रेडियो पे आया हूँ मुंबई सिटी में, आरजे वहाँ पे मुझे मिलते हैं, वो मुझसे पूछते हैं, बातें करते हैं, और कई बार आप लोग भी सुनते हैं। और सुनने के बाद आपको भी अच्छा लगता है कि आरजे किस ढंग से बात करते हैं आपसे। दरअसल ये एक आर्ट है। चाहे आप टीवी में बात करें या रेडियो रेडियो में बात करना और मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे लोग आपको देख नहीं पाते। तो आपको सारी चीज़ें, सारे इमोशंस जो होते हैं वो आपको आपके साउंड में, आपकी वॉइस में आने चाहिए। तो वो कैसे, ख़ास तौर से मॉर्निंग शोज़ के अंदर तो कई लोग बहुत ही एंथुसिस्टिक होते हैं, क्योंकि आपको जगाना होता है, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये भी एक स्किल है। अभी आप कई बार यूट्यूब के चैनल्स भी देखते हैं तो आप पाएँगे वहाँ पे कि कंटेंट अच्छा है लेकिन प्रेज़ेंटेशन बहुत बुरा है, कि लोग बोल नहीं पाते हैं, उनका प्रोनंसिएशन ठीक नहीं है, दे डू नॉट नो हाउ टू टॉक प्रॉपर्ली इन सिविलाइज्ड एंड गुड मैनर, ह्यूमरस मैनर, एंटरटेनिंग मैनर। तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी पावर है। मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं तो फैकल्टी भी हूँ उसका, मैनेजमेंट का। कम्युनिकेशन भी मेरा सब्जेक्ट है, और अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो ये भी कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन इतना ईजी नहीं होता। जब आप लोगों से बात करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो जो आपका फ्लॉलेस परफॉर्मेंस है, जब आप बात करते हैं, कभी सोचिए आप अगर कि बहुत सारे लोग कितने आराम से बात कर लेते हैं, चेहरे पे टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो सामने स्क्रिप्ट भी नहीं होती, कई बार सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखे होते हैं, उसी को एलोबरेट करके जाना पड़ता है। तो वही जो आधारा है, जो लड़की, रुसाफा आधारा, शॉर्ट नेम कर देता हूँ, कि वो भी इस ढंग से, एक तरह से शी द बंडल ऑफ एनर्जी। तो वो कहती है कि मैं रेडियो के साथ भी बड़ी हो गई हूँ, और अब वो उसमें स्किल्स, टेक्निक, पैशन, उन सब की बात करती हैं। उन्होंने कहा कि मैं पहले क्लब एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट लिया करती थी, और बहुत एंथुसिस्टिक थी, और ख़ास तौर से क्लब मेट्स के अंदर हमेशा वो, साइंस क्लब था या जो भी थे, उसके अंदर ये हमेशा वॉलंटियर करती थी, काफ़ी पॉपुलर थी। ब्रैक यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। और अब इसमें देखा जाए तो ये अभी हेल्थ के रिलेटेड टर्म्स में उनके काफ़ी उनके सहयोग रहते हैं, क्योंकि कुछ फार्मा सोसाइटी की मेंबर रही हैं, उसी में शायद उनकी एजुकेशनल जर्नी भी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो हेल्थ के प्रति, लोगों की जो हेल्थ है, जनरल हेल्थ है, उसके प्रति लोगों को वहाँ पे अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करती हैं। तो बांग्ला रेडियो 95.2 एफएम, जी हाँ, जिसके ऊपर वो आती हैं, हफ्ते में 4-5 दिन आती हैं वो, संडे से शायद वेडनेसडे तक, जो वो उसमें लिखा हुआ है, सुबह 7 बजे आती हैं। और ये यहाँ पे इनका जो प्रोग्राम है वो काफ़ी फेमस है। वो वहाँ पे टॉकटिव नेचर की हैं, बात करना बहुत पसंद है उनको। और वो कहती है कि मेरे लिए ये सुबह आके 7 बजे प्रोग्राम प्रेजेंट करना, कि ये मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उनका प्रोग्राम का नाम है चलो लेट्स गो, चलो लेट्स गो, ये उसका थीम है उनका। एक्चुअली हर आरजे अपना थीम पैदा कर लेता है, कोई ना कोई उनका एक मॉर्निंग थीम रहता है, या जो भी प्रोग्राम करते हैं उसका एक थीम रहता है। तो दुनिया भर में ऐसे ही होता है, इसीलिए वो उसके अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं कि चलो लेट्स गो। तो ये उनका प्रोग्राम है, बांग्ला रेडियो 95.2 एफएम। और वो कहती है ये मेरी सेकंड फैमिली बन गई है। और जब मैंने आरजे का कैरियर स्टार्ट किया तो मुझे नहीं पता था कि लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे, मेरे जो मैं बात करूँगी उसको इतना मान सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट देंगे। तो ये प्रोग्राम सुबह 7 बजे आता है।
तो शी इज़ ऑल अबाउट मोटिवेशन, एनर्जी, पॉजिटिविटी। तो काफ़ी पॉजिटिविटी फैलाती हैं, एनर्जी बहुत है उनके अंदर। और उनका ये भी कहना है कि जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं, जो लिसनर्स हैं, आप जो लिसनर्स हैं, यहाँ तो व्यू कर रहे हैं लेकिन रेडियो पे तो आप लिसन करते हैं, तो वहाँ पे लोग जोड़ लेते हैं। हालांकि उनका कहना है कि इसके लिए उनको बहुत रिसर्च एंड स्टडी करनी पड़ती है और तब कहीं जाके एक अच्छा प्रोग्राम जो है, जो एक्सप्रेशन के साथ है, नॉलेज के साथ है, एक पर्सनैलिटी के साथ है, उसको पेश करना होता है। अब जैसे मैं भी जब आपके सामने प्रोग्राम्स करता हूँ तो मुझे भी बहुत रिसर्च करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि 3 मिनट का प्रोग्राम है, 5 मिनट का प्रोग्राम है, 4 मिनट का एपिसोड है, लेकिन मुझे उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है सारा, और उसको देखना पड़ता है कि उसकी एंट्री केसेस क्या हैं, उसमें इमोशंस क्या हैं, और तब मैं जाके आपको प्रेजेंट करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि 2 मिनट का प्रोग्राम है तो 2 मिनट का प्रोग्राम, 3 मिनट का प्रोग्राम मैं 2-3 मिनट में कर लेता हूँ। उसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड वर्क रहता है, तब कहीं जाके वो चीज़ें बनती हैं। जैसे पिक्चर तो आप 2 घंटे में देख के आते हो, लेकिन उसको बनाने में 1 साल लग जाता है, तो कितनी मेहनत जाती है। तो ऐसे हर जगह रेडियो के अंदर भी बहुत मेहनत लगती है। जो प्रोग्राम आपको 1 घंटे में सुनने को मिलता है, 2-3 घंटे में सुनने को मिलता है, उसके पीछे सारा सारा दिन की मेहनत होती है। उनका कहना है कि मेरे जो लिसनर्स हैं बहुत सारे ग्रुप से हैं, अलग-अलग एज ग्रुप हैं, एजुकेशन के ग्रुप अलग हैं, इसके जो फाइनेंशियल जो उनकी स्टैंडिंग है सोसाइटी में, उनके ग्रुप्स अलग हैं। तो मैं उन सबको एक जगह लेके आती हूँ, एक प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आती हूँ और वहाँ पे उनको एक क्लास में कन्वर्ट कर देती हूँ, जो है लिसनर्स। तो वहाँ पे फ़न भी है, लोगों के पास ऑप्शंस भी हैं, वो उनसे बात भी करती हैं, उनसे जो है कॉल्स भी आते हैं और उनके बारे में तब उनको पता भी लगता है कि, और बहुत सारे लिसनर्स ने उनको बहुत सारे क्यूट नेम्स भी दिए हुए हैं, एडोरेबल नेम, मतलब तारीफ़ के काबिल जो नेम्स होते हैं वो दिए हुए हैं कि ये अधारा ऐसी है, अधारा ऐसी है। तो उन्होंने इस चैलेंजेस कह सकते हैं इसको आप, ये वो चैलेंजेस को लाइक करती है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती है और वही उनका प्लस पॉइंट है। चैलेंजेस के साथ पैशन हो, एनर्जी हो और लोग आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको पैशनेट रूप से करना ही पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ लेके आते हैं। जब आप रोज़ सुबह आएँगे एक नया आइडिया लेके आते हैं, क्योंकि सेम आइडिया आप डेली नहीं दे सकते ना। रोज़ एक नया आइडिया आएगा, चलो लेट्स गो, आज क्या लेट्स गो कर रहे हैं, तो वो उसका थीम बनाना पड़ता है डेली का, आज किस पे बात करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ट्रुथफुल है और उससे वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो ऑनेस्टली बात करते हैं और ढंग से बात करते हैं। बाकी वो अपने हिसाब से सोसाइटी को बेटर करने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करती हैं, बांग्ला रेडियो 95.2 एफएम का, और लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने का वो कोशिश करती हैं। तो गुड एफर्ट। ये राइटअप अच्छा था, मुझे पसंद आया। बहुत बार इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से हट के कभी-कभी इंसान सोचता है कि चलो आज थोड़ा-सा एक ऐसे लोगों के बारे में बात की जाए, ऐसे यंगस्टर्स के बारे में बात की जाए जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया है और करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे उन्हीं के एग्ज़ाम्पल बन जाते हैं। तो आप भी जाइएगा, सुनिएगा बांग्ला रेडियो 95.2 एफएम और अधारा को सुनिए और मुझे बताइए कोई फीडबैक में कि आपको कैसा लगा। शुक्रिया आपका।